आंकड़ों की बात करें उसमें हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईआईज बिकवाली करके गए, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, 685 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। लेकिन उसके सामने डीआईएस देखिए 3470 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईएस की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर 1262 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में बड़ा आंकड़ा है बिकवाली का 30,525 करोड़ का। इस आंकड़े को कैसे आज के लिए एनालिसिस करना चाहिए और आज कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कल तो हम देख रहे थे कि एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स आए, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे भी आए थे मार्केट, लेकिन तीनों ही इंडाइसेस कल अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे थे। अब आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय बाजारों के लिए, ये बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें। से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कल हमने देखा था कि भारतीय बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली थी और 22,600 तक के लेवल्स, 600 के पार क्लोजिंग हुई कल निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी रिकॉर्ड लेवल्स कल आए हैं, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ा ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया बैंक निफ्टी, फिर वहां पर हमने क्लोजिंग देखी और ये एक्सपेक्टेड भी था। थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होना लाजमी भी था, जिस तरह के आंकड़े कल देखने को मिले हैं। और हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि इस तरह के मार्केट में जब बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं और तीनों ही इंडेक्सेस सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार करें, तो अपने स्टॉप लॉसेस को यहां पर ट्रेल करते रहिए। आज के लिए अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी के लिए, तो 22,500 से 22,400 ये एक अहम सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है। ऊपर की तरफ 22,850 ये एक रेजिस्टेंस लेवल, नया लेवल अब निकल कर आ रहा है, ये टेस्ट कर सकता है। पहला 22,750, उसके ऊपर निकला तो 22,850। इस बीच डिम्पी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, बताइए, आपसे संपर्क टूट गया था। आज जिस तरीके के क्यूज मिल रहे हैं, ज्यादा कुछ बड़े डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं ग्लोबली, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात ही है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। आज किस स्तरों पर नजर रखें? लग गया है और तीनों के अंदर ही हमने देखा है कि मोमेंटम बरकरार था और मोमेंटम ने फायदा भी पहुंचाया आपको। कल हमने एक पॉइंट आपको नोटिस किया था कि बैंक निफ्टी के आसपास अगर आप एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहें तो एक बार कर भी सकते हैं। कल अगर आप परसेंटेज में कन्वेक्शन के हिसाब से भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बार हाई लगने के बाद वो बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन निफ्टी अभी भी अपने 550 से 650 वाले क्रिटिकल लेवल को क्लोज करके उसके ऊपर ही बंद हुआ है। तो थोड़ा डाइवर्जेंस और हो चुका है। अब बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी पोजिशनिंग उसी तरह से रखें कि थोड़ी लाइट कर ले, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा काफी तेजी से चल भी गया है। उसने कल अपना ऑल टाइम हाई वाला जो अचीवमेंट दिखा दिया। अब पोजिशनिंग इसके रहेगा तो 44 है। डिम्पी से बात नहीं हो पा रही है हमारी, लेकिन रणनीति हम समझेंगे आगे, अपने अन्य एक्सपर्ट को शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लेवल्स वो बता रहे थे निफ्टी के लिए, वो हमने आपको बताया कि अब इसके बाद 22,750 ये एक लेवल्स है जो टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और इसको क्रॉस किया तो फिर एक नई रिकॉर्ड लेवल्स के लिए बाजार देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वो लेवल्स भी आपके सामने एक बार रख देते हैं। बैंक निफ्टी के लिए जो आज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहे हैं, ये बैंक निफ्टी हम आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 48,300, 48,000 ये सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपर की तरफ 48,800 से 49,000 ये लेवल्स अब टेस्ट करता हुआ नजर आएगा निफ्टी। तो अपने सपोर्ट लेवल्स जो है वो इसी के आसपास अब स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, कोशिश करिए मुनाफा बुक करते रहिए। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग साइड पर हैं तो नई पोजीशन मत लीजिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें समझा रहे हैं। थोड़ा और रणनीति हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच टीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा के फाइनली जो वीक लॉन्ग कंसोलिडेशन था वो एंड हुआ कल, और
निफ्टी ने अपना नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। साथ ही साथ बैंकिंग इंडेक्स में नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। जो अलाइनमेंट बेसिकली काफी टाइम से मिसिंग थी वो अब देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ से मान के चलिए आप 22,850 नियर टर्म में नजर आ रहा है, जहाँ पे कि निफ्टी शायद पॉज करे। और जो बेस बन गया है वो 22,300 से 22,200 का, तो आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखना है व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। बैंकिंग में देखिए थोड़ा बहुत पॉज हो सकता है, जिस तरीके से कल के सेशन में क्लोजिंग आई है रिकॉर्ड हाई बनने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी करीब 48,300 से 400 का जोन है। वहां पे कोई डिप मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग जोन होगा। उसके इसमें 48,000 के स्टॉप लॉस के साथ 48,800 से लेकर 49,000 तक टारगेट्स के लिए आप उसको देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। और कल जो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले हैं दो स्टॉक्स, गेल और लॉरस लैब। तो गेल में देखिए नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। एक कंसोलिडेशन रेंज जो अपने रिकॉर्ड हाई के पास एक महीने से कंसोलिडेट कर रहा था वो एंड हुआ है। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स रहे हैं ब्रेकआउट पे, तो इंडिकेशन तो यह है कि मूव एक्सटेंड करेगा। 218 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 190 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। लॉरस लैब भी देखिए काफी टाइम से रिकवरी के मोड में है, बट जो क्या कहते हैं मोमेंटम मिसिंग था, तो वो मोमेंटम कल देखने को मिला है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि एक्सटेंड करना चाहिए मूव, और 494 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 445 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। तो ये सलाह है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की अगर बात करें तो ये सलाह है अजीत की तरफ से। निफ्टी और बैंक निफ्टी आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। अभी मौजूदा लेवल्स पर फ्रेश एंट्री मत कीजिए, लेकिन जब थोड़ा करेक्शन आए तो खरीदारी के भी मौके हैं। और यहाँ से मोमेंटम ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है तो थोड़ा सतर्क रहिए वहाँ पर, लेकिन निफ्टी में मोमेंटम काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है यहाँ से। और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करें तो गेल में खरीदारी करके चलिए 218 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 190 का। और लॉरस लैब्स में भी खरीदारी करने की सलाह है 494 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 444 का। चलिए ये कहाँ ट्रेड करें कमोडिटी में? जी, यहाँ पे मार्केट आज बिल्कुल अपसाइड फिर से रहेगा। और कल गोल्ड सिल्वर ने भी यहाँ पे न्यू हाइज लगाए थे, लेकिन आज मौका मुझे कॉपर में दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 813 के करीब यहाँ पे एमसीएक्स पे बाय करना चाहिए। 825 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 809 का लगाना चाहिए। जबकि दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में यहाँ पे कुछ सेंट्स की बढ़त दिख रही है, लेकिन अब रैली में एक पॉज आता हुआ सा दिख रहा है इस एक दो ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से। तो मेरे ख्याल से 7190 के करीब एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट होगा वो 7080 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 7245 का। तो क्रूड में यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो फर्म है, लेकिन इंट्राडे के लिए यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। ओके, तो क्रूड में करेक्शन आ सकता है, बिकवाली करके चलिए। ट्रेड लेना है आपको तो, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। 7245 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 7080 का। ये ट्रेड करने के लिए कच्चे तेल में बेच के चले। और बेस मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए। 813 के आसपास मिले तो तेजी करके चलिए आप। कॉपर में टारगेट होगा 825 का। स्टॉप लॉस है 809 का। ये है सलाह वंदना की तरफ से दोनों ही स्पेसेस में।